शुरू करते हैं हमारी क्लास। उनको बोल दिएगा सर, ठीक है, कि आधे घंटे बाद लगाइएगा, हमारी मर्जी से नहीं काम होता है। चलो भाई, अब आ जाते हैं, फटाफट के अंदाज में पूरा करते हैं। ये मेरी सर 25 से 30 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। आ जाओ भाई फटाफट सब लोग। हाँ 25 मिनट बोल दीजिए उनको बाहर, ठीक है। आ जाओ भाई फटाफट के अंदाज में सब लोग, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला टॉपिक, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आपका क्या है, देना ध्यान से तुम, क्या लिखा है आपका, ग्लोबल हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ पिलर्स। मतलब क्या आपका ग्लोबल हेल्थ का मतलब क्या, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं, कैसे हम लोग बात। गुड मॉर्निंग भाई आदित्य, सभी को गुड मॉर्निंग आ जाइए भाई फटाफट, ठीक है। यहाँ क्या लिखा आपका, लिखा हुआ ग्लोबल हेल्थ, मतलब क्या है, हम यहाँ बात कर रहे हैं हेल्थ की, लेकिन कहाँ पर, ग्लोबल लेवल पे। मतलब हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं कैसे, हम लोग वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ की यहाँ बात कर रहे हैं। कल जो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है तो कल अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी। कल हमने पढ़ा था ऐसे, HC पढ़े थे, PHC पढ़े थे, CHC पढ़े थे, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में पढ़ा था। तो वो तो क्या था तुम्हारा, वो आपका एक नेशनल लेवल पे हम लोग हेल्थ की बात कर रहे थे, ठीक है। वहाँ क्या था, वहाँ हम लोग बात कर रहे थे नेशनल लेवल पे, एक देश में या फिर हमारे देश में, हम इंडिया की बात कर रहे थे कि हमारे देश इंडिया में किस तरीके से हम लोग जो है वो हेल्थ को टैकल करते हैं, फिर हम लोग हेल्थ की बात कैसे हमारे देश के अंदर करते हैं, ठीक है। पता लगाइएगा। हाँ नहीं तो मेरा हो जाएगा, स्लिप हो जाता हूँ मैं, रहने दीजिए, ठीक है। देना क्या है इसमें आपका, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ जो हमने कल बात की थी, हमने क्या की थी, हमने नेशनल लेवल पे, इंडिया के लेवल पे हमने बात की थी, ठीक है। अब जो हमें आज बात करनी है, हमें बात करनी है वर्ल्ड के लेवल पे, हमें वर्ल्ड के स्तर पे यहाँ पे जो है वो बातें करनी है। और क्या है तुम्हारा, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ पिलर, मतलब क्या है, कौन ऐसे पिलर्स हैं हमारे देश में, बेसिकली कौन से ऐसे पिलर जो क्या करते हैं आपका, जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, इसका मतलब क्या आपका, मतलब इंसानों को बेसिकली यहाँ पे वो लोग रिलीफ करने का काम करते हैं, इंसानियत का काम करते हैं। कौन से ऐसे पिलर जो है वो हमारे देश में है। और देना क्या है, यहाँ पे तुम्हारी 3 बातें दी हुई हैं आपके, 3 यहाँ पे बातें। एक तो तुम्हारा क्या है, पॉलिसी बनेगी हेल्थ के लिए, फिर क्या होगा तुम्हारा, डेवलपमेंट कैसे हो रही है हेल्थ में, और क्या होगा किस तरीके से क्राइसिस का मतलब क्या है, मतलब कुछ खतरा, कुछ इस तरीके की बातें, जैसे आपका वॉर हो गया, ठीक है, या फिर कोई तुम्हारा नेचुरल डिजास्टर यहाँ पर आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे उसको हम लोग क्राइसिस में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देना क्या है, कैसे तुम्हारा, अब क्या है आपका, अब यहाँ पे हम लोगों को 3 इंस्टीट्यूट या फिर 3 हम लोग को यहाँ पर संस्थाओं के बारे में बात करनी है। कौन कौन तुम्हारा है, पहला क्या है WHO, फिर क्या आपका यूनिसेफ, फिर क्या हमारा द रेड क्रॉस, ठीक है। पहले बात करें किसकी, हमने पहले जो हमारा सबसे ज्यादा फेमस है, कौन है आपका यहाँ पर, WHO। बात करते हैं भाई, आ जाओ फटाफट के अंदाज में, कौन है सर हमारा WHO। ज्यादातर बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, फुल फॉर्म क्या है सर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आइए बातें करते हैं इसके बारे में। क्या लिखा है तुम्हारा, द डायरेक्ट अथॉरिटी ऑन ग्लोबल हेल्थ, मतलब क्या है, ग्लोबल हेल्थ पे जिसकी जो अथॉरिटी है बिल्कुल डायरेक्ट, मतलब क्या है, ग्लोबल हेल्थ को जो सबसे ऊपर के स्तर पे मैनेज करने वाला इंस्टीट्यूट है, मैनेज करने वाली कंपनी है, वो कौन है आपकी, यहाँ पे आपका WHO होती है। और बातें करते हैं, आ जाओ भाई फटाफट के अंदाज में। अब देखो WHO है क्या चीज, बेसिक हम लोग देखते हैं कि WHO होता क्या है। सर ये लगा ये पर्दा, बहुत देर से आपसे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देना क्या है तुम्हारा, क्या तुम्हारा, आई स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN। अब क्या आपका WHO किसके अंडर आती है आपकी, यूनाइटेड नेशन के, क्या है तुम्हारा WHO आपका यूनाइटेड नेशन के अंडर यहाँ पर आता है, ठीक है। और बातें सर करते हैं, क्या लिखा तुम्हारा, इट इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या है, इंटरनेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो पब्लिक हेल्थ को देखता है वो कौन है आपका, वो कौन है आपका, WHO यहाँ पर होता है। और देखिएगा ध्यान से, फिर क्या लिखा तुम्हारा, एक बार इसको हिंदी में देख लो। WHO का लिखा तुम्हारा, अंतरराष्ट्रीय जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ के लिए जिम्मेवार UN की एक, ये सब पता नहीं भाई, हिंदी में इतना मुझे नहीं आता है, ठीक है। हिंदी भाई मेरी भी इतना खतरनाक नहीं पढ़ पाता, इसलिए मैं इसको छुपा दे रहा हूँ। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, खत्म बात, ठीक है। इतना खतरनाक हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे भाई। देखो ब्लैक हो गया, कुछ नहीं था, तुम मान लो यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ठीक है। आइए और देखते हैं आपका आगे क्या लिखा तुम्हारा, द बिलियन मैंडेट। अब क्या है, WHO किस तरीके का, बिलियन मैंडेट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार देखते हैं। क्या लिखा तुम्हारा, प्रमोट ग्लोबल हेल्थ एंड कीप द वर्ल्ड सेफ। मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड को सेफ रखने का, ग्लोबल हेल्थ को प्रमोट करने का काम कौन करता है आपका, यहाँ पर WHO करता है। और बताइए सर क्या बातें यहाँ पर है, फिर क्या तुम्हारा, सर्व द वल्नरेबल। मतलब क्या हुआ सर, इसका एक शब्द है सर यहाँ पे, क्या है, वल्नरेबल, ठीक है। सर्व का मतलब तुम जान रहे हो, सर्व का मतलब क्या है, उसको सर्व करना, उसकी केयर करना। सर्व का मतलब क्या, बेसिकली उसकी केयर करना, उसकी देख रेख करना। किसकी सर, वल्नरेबल की। मतलब क्या आपका जो सबसे ज्यादा रिस्क पे है, जो ऑन रिस्क हम बोल सकते हैं आपका, क्या है, ऑन रिस्क, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वल्नरेबल। मतलब क्या, जिसको डिजीज होने के बहुत चांस है, जिस कंट्री में डिजीज फैलने के चांस है, और क्या है, जो कंट्री आपकी बहुत ज्यादा पुअर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, वल्नरेबल, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करता है आपका, सबसे तो उन्हीं का ख्याल रखने का काम करता है कौन, WHO। और देखना ध्यान से तुम, फिर क्या लिखा तुम्हारा,
ensures that a billion more people have universal health coverage, protection from emergencies and better well-being। मतलब क्या आपका जो भी हमारे देश, जो भी हमारे इस वर्ल्ड में लोग हैं, ठीक है, बिलियन बोलो कितने ही बोलो आपका, उन लोगों को क्या है, उन लोगों को क्या है आपका हेल्थ कवरेज उनका हो, मतलब उनकी हेल्थ का देख रेख किया जाए। फिर क्या आपका उनको इमरजेंसी से प्रोटेक्ट किया जाए। और क्या तुम्हारा बेटर वेलबींग का मतलब क्या है, जो वो लाइफ जिए वो एक अच्छी लाइफ हो, उसमें डिजीज वगैरह उनकी लाइफ को, नॉर्मल लाइफ को वहां पे इफेक्ट ना करें। इन सब का ख्याल कौन रखता है आपका WHO इन सब का ख्याल यहाँ पर रखता है। फिर क्या लिखा तुम्हारा, कब बना था WHO आपका, इट वाज फाउंडेड ऑन अप्रैल 7 1948। उसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। हेडक्वार्टर क्या है इसका हमारा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इस वाली स्लाइड को तुम एक बार ध्यान देख लो, अगर ये वाली स्लाइड तुम्हारे समझ में आ रही है तो लिख दो हैशटैग समझा, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो हैशटैग समझा। अगर ये स्लाइड की बेसिक बातें आपके समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक बातें भाई, बिल्कुल बेसिक बातें हैं, और सवाल MCQ तुम्हारा यहीं से बनने वाला है, बार बार MCQ यहीं से बनेगा। लिख दो फटाफट हैशटैग समझा। अगर ये वाला आपको जो है वो बातें समझ में यहाँ पर आ रही हैं तो फटाफट के अंदर सब लोग लिख दो भाई हैशटैग समझा। फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ, फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा स्लाइड को। फटाफट सब लोग मार दो हैशटैग समझा कि मैं इसको चेंज करूँ। फिर समझ गया, ठीक है, परफेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं अपना। अब कैसा हमारा, अब देना क्या है तुम्हारा, WHO के स्टैंडर्ड्स क्या है, किस तरीके के वो लोग प्रिंसिपल्स, कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। फिर क्या आपका वो लोग डेटा मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, वो कैसे रखते हैं इतने सारे लोगों का डेटा अपने पास, ठीक है। आइए बातें करते हैं। आपका पहला क्या तुम्हारा, ग्लोबल स्टैंडर्ड वो लोग कैसे सेट करते हैं। देना क्या लिखा तुम्हारा, द WHO एस्टैब्लिशेस द बेस लाइन इंटरनेशनल रेगुलेशंस दैट ऑल मेंबर नेशंस मस्ट फॉलो। मतलब क्या है, जितने भी नेशंस, जितने भी कंट्रीज UN की मेंबर हैं, जितने भी क्या है कंट्री जो UN की मेंबर है, उनको हम लोग यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, हेल्थ के लिए, ठीक है, या फिर डिजीज प्रिवेंशन के लिए, हर एक चीज के लिए क्या है, कुछ रूल्स ये फॉलो, ये कुछ रूल्स बनाएगा, ठीक है। और उन रूल्स को हर एक मेंबर नेशंस को वहां पर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और वो रूल जो भी है मेंबर UN के, उन सबको फॉलो करना पड़ेगा। क्या लिखा देना उसमें कि क्या क्या रूल आपके बेसिकली हो सकते हैं। क्या लिखा तुम्हारा, एयर एंड वाटर क्वालिटी गाइडलाइन। मतलब क्या है, एयर एंड वाटर की क्वालिटी के लिए आपके रूल होंगे कि इस एयर की क्वालिटी होनी चाहिए आपके यहाँ, वाटर की क्वालिटी आपके यहाँ ऐसी होनी चाहिए। अब ये सब भाई कागजी बातें, ठीक है, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, ये सब बातें बहुत ज्यादा फॉलो नहीं होती हैं, लेकिन कागज में है और सवाल इसी पे हमारे आएंगे तो हम लोग को करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। और क्या तुम्हारा ग्लोबल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड भी आपका यहाँ पर होता है कि जो खाना है उसके अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये खाने के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। ये क्या आपका इस तरह के भी स्टैंडर्ड ये लोग सेट करते हैं जो भी इनकी मेंबर है उनके लिए। फिर क्या लिखा तुम्हारा, डेटा कलेक्शन एंड, अभी लोग डेटा कैसे करते हैं कलेक्ट, देना क्या लिखा, द अल्टीमेट ग्लोबल हेल्थ वॉचडॉग। मतलब क्या आपका ग्लोबली हेल्थ को, ठीक है, यानी कि हर एक कंट्री को, वर्ल्ड की पूरी हेल्थ को जो देखता है, जो उस डेटा को कलेक्ट करता है, जो उसको मॉनिटर करता है, वो कौन है हमारा, वो हमारा कौन है, WHO। इसलिए क्या लिखा, इट इज द वॉच डॉग ऑफ ग्लोबल हेल्थ। अब देना क्या लिखा तुम्हारा, ट्रैक मोर्टेलिटी रेट्स। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, क्या तुमको पता है, व्हाट इज मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, डेथ रेट। मतलब क्या हुआ आपका इसका, डेथ रेट। मतलब किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में कितने लोगों की डेथ हो रही है, क्या वो अनयूजुअल है या फिर वो यूजुअल है, उसको भी कौन देखेगा, उसको भी हमारा WHO ही देखता है, यानी कि उसका भी रेट WHO के पास ही रहता है। और क्या लिखा तुम्हारा आपका, फिर क्या लिखा तुम्हारा, शिफ्टिंग ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड। मतलब क्या, ग्लोबल हेल्थ के जो भी रूल्स हैं, जो भी ट्रेंड्स हैं, इनको भी शिफ्ट कर सकता है कौन, आपका WHO ही इनको भी कर सकता है। फिर क्या लिखा तुम्हारा, डिटेक्ट्स एंड वार्न्स गवर्नमेंट्स अबाउट सडन डिजीज आउटब्रेक। मतलब क्या है, अगर अचानक से कोई डिजीज फैल रहा है वर्ल्ड में, अगर कोई डिजीज बहुत अचानक से वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है, तो उस आउटब्रेक को भी वार्न कौन करेगा, अलग अलग देश की सरकारों को कौन वार्न करेगा, आपका WHO इनको वार्न करता है कि भाई ये डिजीज हो सकता है, फैल रहा है बहुत तेजी से, तो इसके खिलाफ हमें एक्शन लेना है, इसके खिलाफ हमको तैयार यहाँ पर रहना पड़ेगा। और क्या लिखा है सर आपका, विदाउट WHO's कॉन्टिन्यूस डेटा मॉनिटरिंग इंडिविजुअल कंट्रीज वुड बी टोटली ब्लाइंड टू इनकमिंग ग्लोबल पैंडेमिक। मतलब क्या है, अगर WHO इस तरीके से लगातार डेटा मॉनिटर ना करे, अगर वो ना देखेगी क्या लोगों की बहुत ज्यादा डेथ हो रही है अचानक से, क्या कोई ऐसा वायरस है, क्या कोई ऐसा डिजीज है जो लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है, अनयूजुअली डेथ कॉज कर रहा है, अगर WHO ये चीज मॉनिटर नहीं करेगा तो कंट्रीज क्या है आपकी, कंट्रीज को पता भी नहीं होगा कि बहुत सारे कोई पैंडेमिक फैल रहा है, कोई आपदा इस तरह की आ रही है, लोगों को पता भी, कंट्रीज को पता भी नहीं चल पाएगा। तो वो वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है। और बताइए सर क्या बात है आपका, अब देना क्या हुआ तुम्हारा, WHO के बारे में बात हो रही है आपका, कैसे WHO डिजीज कंट्रोल करता है, और क्या है, कैसे WHO इमरजेंसी में रिस्पॉन्सिव बनता है। देना क्या लिखा तुम्हारा, डिजीज कंट्रोल एंड इरेडिकेशन। इसका मतलब क्या होता है सर, व्हाट इज इरेडिकेशन का मतलब क्या आपका, क्या करना, तुम कंप्लीटली डिजीज को रिमूव कर दो, रिमूवल ऑफ समथिंग, ठीक है। हमने क्या किया, हमने डिजीज को जड़ से खत्म कर दिया, तो उसको हम लोग, जैसे तुम्हारा स्मॉल पॉक्स है, क्या कहता है, स्मॉल पॉक्स को
इरेडिकेट करने में हम लोग सफल हो चुके हैं, हमने उसको जड़ से खत्म कर दिया है, उसी को हम लोग कहते हैं इरेडिकेशन यहाँ पर बोलते हैं। और बातें करिए सर, आ जाइए। लीड्स मैसिव ग्लोबल कैंपेन अगेंस्ट कम्युनिकेबल, मतलब क्या है कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज जो एक आदमी से दूसरे में फैल सकते हैं, उनको हम लोग क्या, जैसे कॉमन कोल्ड है तुम्हारा, इनको सर हम लोग क्या बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जो कॉन्टेक्ट से स्प्रेड हो सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, यहाँ पे इनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा तुम्हारा, क्या होगा आपका ये अलग अलग कंट्रीज में क्या करेगा, कैंपेन करेगा, जिससे क्या हो, जिससे ये लोगों को अवेयर करेगा कम्युनिकेबल डिजीज के खिलाफ कि भाई इस तरीके से डिजीज फैल सकते हैं, आप लोग ये मेजर यहाँ पे कर सकते हैं उस डिजीज से बचने के लिए। फिर क्या है तुम्हारा, अब देना इसका एक बहुत ही हिस्टोरिकल सक्सेस आपका WHO का रहा है, वो क्या है तुम्हारा द कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। क्या है, स्मॉल पॉक्स को हमने 1980 में इरेडिकेट हमारी दुनिया से कर दिया है। स्मॉल पॉक्स अब लोगों को जनरली यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, क्या लिखा तुम्हारा, WHO दुनिया भर में बीमारियों को खत्म करने के लिए अभियान चलाता है, कैंपेन करता है यहाँ पर है। फिर क्या लिखा सर हमारा, इमरजेंसी में कैसे काम करेगा, क्या लिखा तुम्हारा, कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग मैसिव फास्ट मूविंग क्राइसिस, मतलब क्या है, मतलब क्या है आपका ये रिसोर्सेज को उन कंट्री तक पहुंचाएगा, ये क्या है, ये रिसोर्सेज को, चीजों को, मेडिसिन को उन कंट्रीज तक पहुंचाएगा जहां पर अचानक से कुछ क्राइसिस हुई है। जैसे हमारा आपका, आपको याद होगा अभी के टाइम की बात है, ये कोविड-19 का पेंडेमिक आपका आया था, उस टाइम पे WHO ने सारी कंट्रीज का बहुत बेहतरीन साथ दिया था और WHO की मदद से हम लोग उससे लड़ भी पाए थे, किससे, आपका कोविड-19 कोरोना वायरस से हम लोग वहां पे लड़ पाए थे। फिर क्या लिखा तुम्हारा, मैनेजेस द एक्सट्रीम पब्लिक हेल्थ फॉलोआउट फ्रॉम मेजर नेचुरल डिजास्टर, मतलब क्या आपका अचानक से कुछ आपका डिजास्टर आया, ठीक है, नेचुरल हो सकता है, कोई आपका डिजीज हो सकता है, उससे लोगों की हेल्थ को सही करने में, उसको मैनेज करने में भी WHO का रोल वहां पे बहुत बड़ा होता है। अगर समझ में आ गया तो लिख दो हैशटैग समझा फटाफट के अंदाज में, कि मजा आ जाए भाई, कि यहाँ पे मजा आ जाए। ठीक है, लिख दो भाई हैशटैग समझा सब लोग फटाफट, हैशटैग समझा फटाफट के अंदाज में लिख दो भाई, कि हम लोग यहाँ पे आगे जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी भाई कल से, इसलिए कल आपकी क्लास जो है वो नहीं हो पाई थी। ठीक है, ऐप में कुछ पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है भाई, अपलोड भी नहीं हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्डेड जो है लेक्चर्स वो अपलोड भी नहीं हो पा रहे थे। आज हमने कुछ काम किया और अभी हम लोग ऐप वालों से कांटेक्ट करेंगे, टेक्निकल टीम से उसको। ठीक है, अभी काम चल रहा है फिलहाल, चीज़ें अब थोड़ा सा बेटर है। चलिए आगे आते हैं, अब इसका आंसर देंगे भाई सभी लोग। अब चलो इसका आंसर दो तुम फटाफट के अंदाज में। लिखा है आपका द इरेडिकेशन ऑफ विच डिजीज इन 1980, बस इतना मैं पढ़ूंगा, तुम आंसर बोल दो फटाफट। जो पहले आंसर देगा वो अच्छा बच्चा कहलाएगा। फटाफट बताओ कौन सा डिजीज है, कौन सा ऑप्शन ABCD, फटाफट बताइए भाई फटाफट, ABCD कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैं सही मारूं, फटाफट के अंदाज में बताओ मुझे, फटाफट के अंदाज में सब लोग बताओ मुझे, सभी लोग बताओ भाई फटाफट जल्दी जल्दी, सभी लोग बताओ फटाफट के अंदाज में। ठीक है, ये आपका शौर्य कार्य ऑप्शन बी, आदित्य ऑप्शन बी, आंचल ऑप्शन बी, सभी का ठीक है, परफेक्ट है। सेकंड वाले का आंसर दो, सेकंड वाले का आंसर दो, सेकंड वाले का आंसर दो फटाफट के अंदाज में। चलो भाई, ये क्या लिखा तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन। WHO का काम क्या नहीं है, WHO का ए दिया क्या, पॉक्स तो सही आदित्य आपका, ए दिया क्या आपने, ए दे रहे हैं बाकी लोग। ए का मतलब क्या है तुम्हारा, एस्टेब्लिशिंग एयर एंड वाटर क्वालिटी गाइडलाइन, कोऑर्डिनेशन ऑफ पेंडेमिक लाइक इबोला वायरस का पेंडेमिक आपका आया, कॉम्बैट ट्रूप्स फॉर, अरे यार सोच लो भाई एक बार, सोच लो यार, सोच लो। सेकंड वाले का मैं पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे लिखो, सेकंड के आगे ऐसे लिखो आप आंसर, सेकंड वाले का मैं पूछ रहा हूँ, सेकंड वाले का। ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक, आर्मी, ट्रूप्स का मतलब बेसिकली आर्मी है। बताओ भाई, डी मार रहे हैं सब लोग, डी, कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेज टू पेंडेमिक्स लाइक इबोला। सोच समझ के आंसर देंगे सब लोग। आदित्य सी, आदित्य का सी आ रहा है। और लोग बताओ यार, और लोग बताओ, थोड़ा सा सवाल भारी हो सकते हैं आपके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार सोच लो, थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन एक बार आंसर दे दो मुझे, आंसर एक बार आप दीजिए मुझे। ठीक है, सभी लोग फटाफट के अंदाज में दो आंसर। किसका है, खुशी का ए आ गया है, अदिति का सी आया, परफेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा है तुम्हारा, सी का मतलब क्या हुआ सर, सी का मतलब क्या है, सवाल का पहले मतलब देख लो। आपका पूछा तुमसे कि कौन सा इसमें से WHO का प्राइमरी फंक्शन नहीं है, तो पहला क्या तुम्हारा, एयर और वाटर के क्वालिटी का गाइडलाइन सेट करना, इनका रूल, इसके लिए कि आपका एयर और वाटर की क्वालिटी ऐसा होना चाहिए। ये गाइडलाइन कौन सेट करता है, WHO ही करता है बेसिकली आपका। फिर क्या तुम्हारा, ट्रैकिंग ग्लोबल मॉर्टेलिटी रेट, मतलब क्या आपका अलग अलग देश में क्या डेथ रेट इस समय चल रहा है, उसको भी ट्रैक कौन करता है, WHO ही करता है भाई। ठीक है, फिर क्या है तुम्हारा, प्रोवाइडिंग कॉम्बैट ट्रूप्स फॉर, मतलब क्या है, UN का कोई मिशन होगा, उसके लिए आर्मी प्रोवाइड करने का काम क्या WHO का है।
WHO का आर्मी और भी से कोई मतलब है ही नहीं। WHO का मतलब बेसिक सा क्या है तुम्हारा, हेल्थ से मतलब, उनका ट्रूप से या फिर मारपीट इन सब से कोई मतलब उनका नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा। ऑप्शन नंबर डी तो क्या बोलता है कि पेंडेमिक्स में भी आपका रोल है किसका, WHO का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे ऑप्शन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई, तुम्हारा अगला सर हमारा कौन है, WHO हमारा हो चुका है। अब कौन है सर हमारा, यूनिसेफ, बच्चों के लिए। यूनिसेफ क्या है तुम्हारा, इट इज फॉर चिल्ड्रन, इट इज फॉर किड्स। शुरू हुआ था मदर और बच्चों के लिए, ठीक है, शुरू हुआ था ये वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपका, ये फैला, ये बड़ा बना इंस्टीट्यूशन, और ये अब क्या है आपका, ये वर्ल्ड हेल्थ में इसका रोल आ रहा है, ये भी यूएन से ही एफिलिएटेड है, ठीक है। आइए बातें करते हैं इसके बारे में। आपका क्या लिखा तुम्हारा, इट इज दी प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब क्या है, ये बच्चों का यहाँ पर प्रोटेक्टर होता है। और क्या सर बातें आपके पास है, देना क्या है, पास्ट में क्या था तुम्हारा, वर्ल्ड वॉर सेकंड रिलीफ के तौर पे इसको खोला गया था, इसको आपका ओपन किया गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए आपका इसको ओपन किया गया था, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड में बच्चे हर्ट हुए हैं या फिर बच्चों की माताएं, बच्चों की मदर्स हर्ट हुई हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, उनकी हेल्थ को ठीक करने के लिए उस समय यूनिसेफ को जो है वो ओपन किया गया था। देना क्या लिखा है, created originally to provide emergency food and health care to children and mothers in countries devastated by World War II। मतलब क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 से जो कंट्रीज अफेक्ट हुई थी उसमें बच्चों को और मदर्स को इमरजेंसी और हेल्थ केयर वगैरह आपको प्रोवाइड करने के लिए वहां पे इसको ओपन किया गया था। ये इसकी हिस्ट्री है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आपका प्रेजेंट में क्या है तुम्हारा, इट इज परमानेंट ग्लोबल चाइल्ड वेलफेयर, मतलब क्या है आपका, ये अब इस समय आपका दुनिया भर के बच्चों की देखरेख कर रहा है, दुनिया भर के बच्चों को आपका ये क्या कर रहा है, डिजीज स्प्रेड करने से या फिर हेल्थ केयर वहां पे आपका वो प्रोवाइड कर रहा है। क्या लिखा तुम्हारा, नाउ अ परमानेंट यूएन एजेंसी डेडिकेटेड टू हॉलिस्टिक वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड के चिल्ड्रन की आप ये देख रेख यहाँ पे यूनिसेफ आपका कर रहा है। ना क्या है इसका प्राइमरी मैंडेट, क्या प्राइमरी इसके रूल्स क्या है, पहली बात क्या है, प्रोटेक्ट क्या करता है, डिफेंड चिल्ड्रंस राइट, मतलब क्या है, बच्चों का कोई हक ना मार पाए, बच्चों के कोई राइट्स को मार ना पाए, वो चीज को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका यूनिसेफ करता है। और बताइए सर क्या आपका, हेल्प टू मीट द बेसिक सर्वाइवल नीड, मतलब क्या है, जो बच्चों की बेसिक नीड्स है, जो बच्चों को मिलना ही चाहिए, वो बेसिक नीड्स को भी प्रोवाइड करने में कौन हेल्प करता है, यूनिसेफ हेल्प करता है, ठीक है। और क्या लिखा है आपका, एक्सपेंड अपॉर्चुनिटीज टू रीच फुल डेवलपमेंटल पोटेंशियल, मतलब क्या आपका इस तरीके से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, जिससे क्या हो आपका जो डेवलपमेंट क्या है वो आपका जितना ये लोग दे सकते हैं उतना डेवलपमेंट ये बच्चों के लिए अलग अलग देश में रहने वाले बच्चों को ये लोग दे पाए, उसका ये लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि अपना जितना इनका पोटेंशियल है ये लोग पूरी तरीके से काम करें। लेकिन अब कितना कर पा रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन ये ट्राई करें, दे आर ट्राइंग फॉर इट, ठीक है। अब क्या तुम्हारा कब बना, इट वॉज फाउंडेड दिसंबर 11, 1946। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में है, कहाँ पर आपका, यूएसए में। WHO का तुम्हारा कहाँ पर था आपका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में था, लेकिन इनका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क यूएसए में इनका हेडक्वार्टर यहाँ पर है, ठीक है। अब समझते हैं इनके बेसिक काम क्या है। क्या लिखा तुम्हारा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इनकी बुक्स में इनके रूल्स में दिया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं, ऑनलाइन आपको इनके रूल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तुमको क्रोम पे मिल जाएगा, तुम सर्च करोगे यूनिसेफ के बारे में। तो पहला क्या इनका रोल है, इम्यूनाइजेशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, मतलब क्या बच्चों का टाइम पे बच्चों को टीका लगे और जिससे क्या हो, डिजीज हम लोग प्रिवेंट कर पाए, ठीक है। अब क्या लिखा तुम्हारा, यूनिसेफ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ वैक्सीन्स फॉर डेवलपिंग, मतलब क्या है आपका यूनिसेफ क्या है तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोवाइडर है किसका, वैक्सीन का, डेवलपिंग नेशंस को, जो नेशन अभी डेवलप नहीं हुए हैं, जैसे हमारा इंडिया है अभी क्या है, डेवलपिंग है, तो इन लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करने में किसका रोल है आपका, यूनिसेफ का बहुत बड़ा रोल जो है वो वहां पर होता है। और क्या लिखा आपका, इट इज हैवीली इन्वॉल्व इन द ग्लोबल एफर्ट टू इरेडिकेट पोलियो एंड प्रिवेंट चाइल्डहुड डिजीज, मतलब क्या है, पोलियो के इरेडिकेशन में यूनिसेफ का भी बहुत बड़ा रोल है। और क्या आपका जो भी बच्चों को डिजीज हो सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे चाइल्डहुड डिजीज, इनको भी प्रिवेंट करने में यूनिसेफ लगातार ट्राई करता है और बहुत सारे कर भी चुका है, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, चाइल्ड न्यूट्रिशन में इनका बड़ा देख रेख है, ठीक है। प्रोवाइड्स इमरजेंसी थेराप्यूटिक फूड फॉर सीवियरली मालनरिश्ड चाइल्ड, मतलब क्या आपका ऐसे बच्चे जो क्या है, जो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो चुके हैं, किसका सर, मेल न्यूट्रिशन, मतलब क्या आपका जिनको कुपोषित बच्चे हो चुके हैं, उनको दवा प्रोवाइड करना, उनको खाना पीना प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है आपका, यूनिसेफ करता है, और भी ग्लोबली करता है, मतलब किसी भी देश में ये लोग, जो भी देश यूएन के मेंबर है वहां पे ये अपना काम जो है वो कर सकता है, वहां पे बच्चों की हेल्प जो है ये लोग कर सकते हैं। एक्टिवली प्रमोट्स ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रॉपर इन्फेंट न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल्स, मतलब कि आपका इन्होंने आपका ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अपने प्रोटोकॉल्स बनाए कि भाई बच्चे को 6 महीने तक स्टार्टिंग में जो है वो माँ का ही दूध चाहिए, माँ का ही दूध बच्चे को पीना चाहिए, इस चीज़ पे इनका बड़ा ध्यान है। और जो छोटा बच्चा है जो आपका भी इन्फेंट है उसके न्यूट्रिशन के लिए भी इन्होंने अलग अलग रूल बनाए कि न्यूट्रिशन में उसको क्या खाना पीना चाहिए, क्या चीज़ बच्चे को अवॉइड करना चाहिए, उसके लिए भी इन लोगों ने अपने रूल जो है वो बनाए हुए हैं, ठीक है।
और क्या है इनके बारे में आपके पास, अब देना क्या है आपका यूनिसेफ का अगला पॉइंट क्या है तुम्हारा, एजुकेशन, प्रोटेक्शन एंड वॉश। वॉश के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट बातें आप, ठीक है। अब देना क्या है तुम्हारा एजुकेशन एंड इक्वालिटी में इनका रोल क्या है, दे इंश्योर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर और जियोग्राफिक लोकेशन। मतलब क्या है, ये ऐसा बोलते हैं, इनका जो रूल है वो ये बोलता है कि हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, चाहे उसका जेंडर कुछ भी हो, चाहे उसका कास्ट कुछ भी हो, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, या फिर उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ भी हो, वो कहीं का भी बच्चा हो, उसको पढ़ने का अधिकार है, ठीक है। और बताइए सर क्या है आपका यहाँ पर, और क्या तुम्हारे यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करते हैं, क्या लिखा तुम्हारा, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए आपका, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, और क्या तुम्हारा चाइल्ड सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट इन लोगों ने अलाउ नहीं किया है, ये सब चीजें इन्होंने मना किया कि आपका ये चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ। अगला क्या आपका बात करें हम लोग वॉश इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो क्या है तुम्हारा बिल्डिंग क्रिटिकल कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सेफ सैनिटेशन। यहाँ पढ़ो तुम वॉश के बारे में, क्या है वॉश तुम्हारा, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, इन तीनों पे इनका फोकस है। पानी साफ होना चाहिए, सैनिटाइज्ड होना चाहिए चीजें, और बच्चों की हाइजीन पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाता है, छोटा बच्चा, तो ये पेरेंट्स और जो उसके आसपास वाले लोग हैं उनका ये मतलब उनको ये ऐसा करना चाहिए ट्राई कि वो बच्चे का वहां पे देख रेख करके बच्चे की हाइजीन को वहां पे मेंटेन करने का काम करे। क्या लिखा आपका, दिस इज अ हाईली टेस्टेड क्रिटिकल टर्म इन ग्लोबल पब्लिक हेल्थ। मतलब क्या ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, इस टॉपिक से आपका ये वॉश के बारे में सवाल वो लोग पूछ सकते हैं, इसीलिए याद रखो सवाल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब चलो भाई यहाँ से पहले यहाँ पे लिखो, क्या ये आपको यूनिसेफ के बारे में बातें समझ में आ गई, तो लिख दो हैशटैग समझा। यूनिसेफ तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, हमारा सिर्फ क्या बचा है, रेड क्रॉस हमारा बचा है, लिख दो भाई सब लोग हैशटैग समझा फटाफट। पानी से कहाँ पे है, पानी लेगा सर, क्या है तुम्हारा, लिख दो भाई सब लोग हैशटैग समझा फटाफट। अगर आपको यूनिसेफ भी यहाँ पे क्लियर हो चुका है, बड़ी बेसिक बातें भाई, और सवाल घुमा फिरा के तुम्हारे यहीं से बनते हैं, इसलिए जो बेसिक बातें उनको तुम करते चलो, ठीक है। अदिति, खुशी, सभी को हो गया भाई, समझ गया सभी को। अब आगे बढ़ रहा हूँ भाई, ठीक है, इतना आगे समझ तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आप लोग सवाल पे ध्यान दीजिए, ये वाला बताओ मुझे, पहला वाला, द ग्लोबल इनिशिएटिव नोन एज वॉश हैवीली इम्प्लेंटेड बाय यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर। बताओ वॉश का मतलब क्या है यहाँ पर, बताइए वॉश का मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा चारों ऑप्शन में से, ठीक है। कौन है बताइए भाई, वॉश का आपका यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट के अंदाज में सभी लोग, वॉश कैसे क्या हो गया तुम्हारा। ऑप्शन नंबर सी अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, खत्म बात होगी। आप यही है वॉश का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रियंका, अदिति, ठीक है, शौर्य, खुशी, सभी का सही है, ठीक है, सभी का परफेक्ट है आपका बिल्कुल। ये वाला बताओ तुम्हारा क्या है, ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड फॉर पोस्ट WW2 वर्ल्ड वॉर 2 रिलीफ, यूनिसेफ इज करेंटली रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ वॉट। किसका प्रोवाइडर इस समय आपका, यूनिसेफ को हम लोग मानते हैं। फिर लिखा है तुम्हारा फील्ड हॉस्पिटल इन एक्टिव वॉर जोन, वैक्सीन फॉर डेवलपिंग नेशंस, ब्लड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर एडल्ट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। बताओ भाई बताइए यूनिसेफ क्या प्रोवाइड करता है। शौर्य ने आपको बताया है ऑप्शन नंबर बी, सभी लोग सोच लो भाई, सभी लोग सोच लीजिए आपका। खुशी ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। प्रियंका, सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया बच्चे हैं, ठीक है। चलिए भाई ऑप्शन नंबर बी हम लोग मार के यहाँ पर आपका आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बेसिक बात है आपकी, बिल्कुल बेसिक तुम्हारे यहाँ पे चीजें जो है वो चल रही हैं। आगे बढ़ जाते हैं आपका, अब कौन है तुम्हारा, आए क्या बोलो, उन्हें बोलिए कि भी ना करें। अगर तुम्हारा नेक्स्ट क्या आपका रेड क्रॉस के बारे में हम लोग यहाँ बात करें, थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक है, रीड करो तुम इसके बारे में, तो तुम्हें पानी पी लो थोड़ा सा, 2 मिनट। देखना भाई इसमें क्या कैसे है, रेड क्रॉस के बारे में हम लोग क्या चीजें पढ़ सकते हैं ना, क्या लिखा है, लिखा है आपको क्या। पहली बात तो क्या है, अभी तक जो हमने पढ़े थे दोनों वो क्या थे तुम्हारे, ठीक है, चाहे हम लोग WHO बोले, चाहे हम लोग क्या बोले, चाहे हम लोग यूनिसेफ बोले, WHO या फिर हम लोग क्या बोले यूनिसेफ बोले, दोनों ही क्या है आपके UN के एजेंसी है, दोनों ही क्या आपकी UN एजेंसी है, ठीक है। लेकिन इस बार जो हम लोग पढ़ेंगे रेड क्रॉस, वो क्या आपका, ये आपका इंडिपेंडेंट है। रेड क्रॉस क्या तुम्हारा, इट इज कम्प्लीटली, या वो क्या है आपका, इट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, ठीक है। सिंपल सी बात है आपकी, ये क्या है तुम्हारा, इट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है आपका, ये आपका किसी के भी फाउंडेशन में यहाँ पर नहीं आते हैं, कौन, रेड क्रॉस वाले, ठीक है। पहली बात है तुम्हारी ये इंपॉर्टेंट रेड क्रॉस के बारे में। फिर देखना क्या हुआ तुम्हारा नेक्स्ट, अब क्या आपका देखना ध्यान से, क्या लिखा आपका, द रेड क्रॉस, यहीं पे क्या लिखा था तुम्हारा, इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रल। पहली बात तो क्या है, इंडिपेंडेंट है और न्यूट्रल है। अगर वॉर होगा तो ये किसी कंट्री को देख करके उनके लिए काम नहीं करेंगे, जिनके बीच में वॉर हो रहा है ये दोनों ही कंट्रीज के लिए वहां पे काम करेंगे, कंट्री देख करके ये लोग बात यहाँ पर नहीं करते हैं। आगे देखते हैं आपका ध्यान से, द कोर डिफरेंस। अब देखना जो अभी तक हमने पढ़े हैं और जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं रेड क्रॉस, इनके बीच में आपका बेसिक डिफरेंस क्या है मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया। क्या है तुम्हारा,
अनलाइक WHO एंड यूनिसेफ द रेड क्रॉस इज नॉट अ UN एंटिटी। मतलब क्या है, रेड क्रॉस का UN से कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं है। फिर देखो ध्यान से, इट इज अ मासिव इंडिपेंडेंट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क। मतलब क्या है, ये आपका मैसिव मतलब बहुत बड़ा है। हर देश में तुम देखोगे जो भी बड़े बड़े देश हैं वहां पे सबका अपना रेड क्रॉस है, ठीक है। इंडिया का अपना है, US का अपना है। मतलब क्या है, सबके पास रेड क्रॉस का वहां पर जो है वो हम बोल सकते हैं कि वहां पे आपकी ब्रांचेस रेड क्रॉस की हर एक कंट्री में आपकी दी हुई हैं। तो क्या तुम्हारा ये मैसिव तो है ही, और क्या आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इनकी, ये इंडिपेंडेंट है, तो इनको किसी से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। ये लोग आपका अपना जो है क्या करते हैं, ये लोग अपना यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट जो काम ये लोग करते हैं। और क्या लिखा तुम्हारा यहाँ पे, ये क्या है आपका ग्लोबल मतलब वर्ल्ड के स्तर पे है, और क्या ह्यूमैनिटी मतलब क्या है, इंसानों के लिए काम करते हैं। साइड देकर के लोग काम नहीं करते, भाई इंसान है, काम करना है, बात खत्म है। अब क्या लिखा तुम्हारा, कब आपका 1863 में हेनरी डुनेंट जी ने इसका फाउंडर है, ठीक है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर वही तुम्हारा है WHO वाला, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर यहाँ पर रहता है। और बातें करते हैं, आ जाओ फटाफट। फिर क्या लिखा तुम्हारा, नोट करने वाली बात क्या है तुम्हारा, दे डू नॉट टेक साइड्स इन अ वॉर। मतलब क्या है, बाकी जो है क्योंकि आपका और कोई है जो UN की एंटिटी है, उनको यहाँ पर साइड्स वो लोग ले सकते हैं, सही गलत को देख करके वो लोग वहां पे चूज कर सकते हैं, लेकिन इनका काम साइड लेना नहीं है। इनका काम है ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड करना, ठीक है। अब वो रिलीफ जो भी कंट्री वॉर में इन्वॉल्व है, जिसके साथ भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उस कंट्री को ये लोग यहाँ पे क्या है, रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। क्या लिखा तुम्हारा, दे ऑपरेट न्यूट्रली एंड इम्पार्शियली टू ट्रीट द वुंडेड ऑफ ऑल फ्रैक्शन। मतलब कि आपका जो भी वुंडेड हैं, जो भी चोटिल लोग हैं, वो आपका हर एक को लोग देंगे। ये लोग साइड देकर के यहाँ पे बातें नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या देखना ध्यान से तुम अपना, ये वाला अपना हो गया, देखना क्या है आपका, द 3 पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ, देखना रेड क्रॉस में भी तुम्हारे 3 पार्ट्स हैं। पहला क्या है तुम्हारा ICRC, मतलब क्या है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। मतलब क्या सर इसका, फोकसेस स्ट्रिक्टली ऑन इंटरनेशनल एंड इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब क्या आपका ये इंटरनेशनल स्तर पे या फिर इंटरनल स्तर पे जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स है, मतलब क्या जो आर्मीज के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट वहां पे हो रही, क्या लिखा, कब तक होगा, मतलब क्या हुआ, कब तक होगा, मतलब मैं नहीं समझा। सिलेबस मतलब कब तक होगा पूरा, सिलेबस तो तुम्हारा बायो का बाकी है, ठीक है। सिलेबस आपका बायो का बाकी है, ठीक, केमिस्ट्री। अब इसमें कैसे बताऊँ, मैं क्लास में बताना नहीं अलाउड है ना, फिर भी मैं थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ आपका, ठीक है, हल्का बोल दे रहा हूँ। केमिस्ट्री का सिलेबस आपका 4 चैप्टर्स बाकी हैं, ठीक है, जो कि अभी मैंने पॉज किया फिलहाल, क्योंकि मैं भी फोकस कर रहा हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड पे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ फटाफट, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अलाउ नहीं बोलना, इसलिए कि मैं बता दे रहा हूँ आपको। फिर क्या आपका फिजिक्स का सिलेबस तुम्हारा डन हो चुका है, फिजिक्स आपका डन है, ठीक है। बायो का आपका चल रही है क्लासेस, बायो की तो चल रही है क्लासेस, ठीक है। और क्या है आपका, बायो का ना, हाँ बायो का तो चल रही है बेटा क्लासेस, बायो की क्लास बेटा आपकी चल रही है। बायो तुम्हारा हो जाएगा कम से कम 25 तक आपका बायो हो जाएगा, ठीक है। नर्सिंग का सिलेबस है ना, बायो का तो कुछ अपलोड भी हो चुके हैं मुझे लग रहा है, कुछ और ऑलरेडी हो चुके हैं बायो के लेक्चर, ठीक है, ठीक है। बायो के मुझे लग रहा है कि और हो भी चुके हैं आपके लेक्चर्स बहुत सारे बायो के, और अब तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है बायो की, तो आपका हो जाएगा, तो मतलब मुश्किल से 1 वीक में आपका बायो का सिलेबस जो है वो डन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मतलब आप लोगों का मुझे लग रहा है एग्जाम शायद 24 को है, 24 को एग्जाम है ना PGIMER वाला, ठीक है। तो 1 वीक में आपका हो जाएगा, बस एग्जाम से भाई देखो कि जल्दी एग्जाम है और हमारे पास टाइम 1 ही मंथ का था, तो इसलिए मैं एग्जाम से कम 2 दिन पहले तक आपका बायो का सिलेबस जो है वो मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है। इतना मैं आपको बता सकता हूँ, और क्या ही बताऊँ मैं। अब जरा ध्यान से, तुम्हारा नेक्स्ट कौन है आपका, कहाँ पे था मैं, अब क्या आपका नेक्स्ट क्या है, IFRC। क्या लिखा तुम्हारा, IFRC क्या लिखा आपका, इंटरनेशनल फेडरेशन। क्या लिखा तुम्हारा, इंटरनेशनल फेडरेशन। देना क्या होता है आपका, इट कोऑर्डिनेट्स लार्ज स्केल रिस्पॉन्सेज टू मैसिव नेचुरल डिजास्टर एंड ग्लोबल हेल्थ। अब देना इसमें क्या है तुम्हारा, ये किससे करते हैं डील, कि आपके हेल्थ इश्यूज किस स्तर पे आए, नेचुरल डिजास्टर की वजह से, किसी आपका अर्थक्वेक आ गया या फिर इस तरह का लैंडस्लाइड हो गई, इस तरह का अगर कुछ आपका इश्यूज हो रहा है, तो वहां पे ये लोग जो है वो हेल्थ इश्यूज आते हैं लोगों को, उसको ये लोग हैंडल करने का काम करते हैं। और ये क्या आपका, ये क्या है तुम्हारा, अगर आर्मी लेवल पे कुछ हुआ है, अगर आर्म्ड फोर्सेज के बीच में कुछ हुआ है आपका, तो उसको हैंडल करने का काम कौन करता है, आपका ICRC करता है, और IFRC क्या करता है तुम्हारा, नेचुरल डिजास्टर को हैंडल करने का काम जो है वो यहाँ पे करता है आपका है, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, अगर बात करें हम लोग नेशनल सोसाइटीज की, ऑपरेट्स डोमेस्टिकली, हैंडल्स लोकल डिजास्टर रिलीफ, हेल्थ एजुकेशन एंड ब्लड ड्राइव। मतलब क्या आपका, ये तो तुम्हारे क्या है नेशनल लेवल पे काम करते हैं। तो मैंने बोला था ना तुम्हारा कि हर एक कंट्री का अपना रेड क्रॉस है, अमेरिकन रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस। मतलब क्या है, ये आपका डोमेस्टिक लेवल पे कंट्री के स्तर पे लोग काम करते हैं, और इनका काम क्या है, जनरली ये लोग काम करते हैं हर एक के, मतलब उस कंट्री में जो भी इश्यूज आएंगे, वो नेचुरल डिजास्टर कोई आया हो, ठीक है, कोई एकदम से पैंडेमिक आ गया हो, या फिर क्या कुछ आर्मी की कुछ आर्म्ड फोर्सेस के बीच में स्ट्रगल हो, हर एक चीज को ये लोग यहाँ पे हैंडल करने का काम करते हैं। लेकिन डोमेस्टिक स्तर पे, नेशनल स्तर पे ये लोग यहाँ पे काम जो है वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, और देखो तुम ध्यान से,
अब क्या है तुम्हारा याद करने वाली बात क्या है आपका, इफ अ शोल्डर इज कैप्चर्ड द ICRC इज द स्पेसिफिक एजेंसी दैट इंश्योर देयर ह्यूमन ट्रीटमेंट। मतलब क्या हुआ तुम्हारा, अगर किसी सोल्जर को कैप्चर कर लिया गया किसी भी देश में, तो जो ICRC है, जो आपका इंटरनेशनल कमेटी है, क्या करेगी वो आपका, वो ये इंश्योर करेगी, वो ये मेक श्योर करेगी कि आपका जो क्या है उसको ट्रीटमेंट बढ़िया से मिले, उसका वहां पे जो है वो ख्याल रखा जाए। ठीक है, सिंपल सी बात हमारी ये है। आगे बढ़ जाते हैं भाई इसमें। अगला क्या है तुम्हारा, अब देखो भाई, रेड क्रॉस डिजास्टर रिलीफ एंड कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। क्या हुआ तुम्हारा, डिजास्टर रिलीफ एंड कॉन्फ्लिक्ट जोन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखते हैं भाई कैसे क्या तुम्हारा यहाँ पे बातें हो रही हैं। क्या है तुम्हारा इसमें, इमीडिएट डिजास्टर रिलीफ, मतलब क्या है, डिजास्टर कोई आया और वहां पे आपको रिलीफ प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तुम्हारा रेड क्रॉस करता है। ठीक है, डिजास्टर तुम्हारा कोई भी हो सकता है आपका, जनरली यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग नेचुरल डिजास्टर को कंसिडर करते हैं। किसको सर, हम लोग नेचुरल डिजास्टर को यहाँ पे जो है वो कंसिडर करने का काम करते हैं। अब ध्यान देना मेरी बात को, फर्स्ट ऑन द सीन आफ्टर कैटास्ट्रॉफिक नेचुरल डिजास्टर्स, मतलब क्या आपका, अगर कोई डिजास्टर एकदम से आया आपका, मान लो अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तुम्हारा फ्लड आ गया, हरिकेन, कुछ भी तुम्हारा इस तरह के अगर आगे प्रॉब्लम, तो जो सबसे पहले सीन में आने वाले, जो सबसे पहले वहां पे मौके पे आएंगे, वो आपको रेड क्रॉस की टीम ही मिलेगी। ठीक है, उनका अपना एक ड्रेस कोड होता है, आपको वो लोग वही लोग आपको रेड कलर का उनका होता है, वो लोग आपको सबसे पहले वहां सीन में दिखाई देंगे किसी भी कंट्री में आपका इस तरह के अगर इश्यूज आते हैं तो। ठीक है, फिर क्या तुम्हारा प्रोवाइड्स, अब क्या है वो लोग शेल्टर प्रोवाइड करेंगे वहां पे लोगों को जो अफेक्ट हुए लोग, उनको फूड देंगे, क्लीन वाटर देंगे, और क्या इमीडिएट मेडिकल केयर भी उनको यही लोग देते हैं। फिर क्या तुम्हारा नेक्स्ट आपका कॉन्फ्लिक्ट जोन ऑपरेशन, मतलब क्या है, दे ऑपरेट फील्ड हॉस्पिटल, मतलब क्या इनके पास क्या होता है, आपके ये लोग आपका फील्ड हॉस्पिटल लोगों को प्रोवाइड करते हैं, एक्टिव वॉर जोन के बीच में ये जाते हैं, और वहां पे जो भी इफेक्ट लोग हो रहे हैं, वो सोल्जर्स हो, सोल्जर्स की फैमिली और कुछ भी इस तरह का हो, उन लोगों को ये लोग वहां पर फील्ड हॉस्पिटल बना करके उनको केयर, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या तुम्हारा ट्रीट वुंडेड सोल्जर्स एंड सिविलियंस ऑन ऑल साइड्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब क्या है, ये लोग जो भी सोल्जर्स आपके घायल हुए हैं, जो भी सिविलियंस तुम्हारे घायल हुए हैं वहां पर, वो उनको ट्रीट करेंगे, अपने बनाएंगे हॉस्पिटल्स वहां पर, उनको ट्रीट करेंगे दोनों ही साइड में। ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लोग दोनों ही साइड में वहां पे काम करते हैं। और क्या सर हमारा अगला देखो, अब तुम्हारा ये लास्ट हम लोग पॉइंट पे आ गया, आपका क्या है, ब्लड सप्लाई में भी इनका बहुत बड़ा रोल है इनका। ठीक है, ब्लड सप्लाई में तो इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मतलब ब्लड सप्लाई में बोलूंगा तुमसे कि जो कंट्रीज की मैनेज हो रही है ना, उसमें रेड क्रॉस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और क्या आपका ट्रेसिंग सर्विसेज, अब देना क्या है तुम्हारा, ब्लड कलेक्शन सप्लाई, तुम चेक करना भाई इसको, क्या करता है ये ब्लड कलेक्शन की सप्लाई आपका। इन मैनी कंट्रीज द नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट एज द प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स ऑफ कलेक्शन, टेस्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेशंस इंटायर ब्लड सप्लाई, मतलब क्या है, पूरे नेशन की ब्लड सप्लाई को यही कलेक्ट करते हैं, यही टेस्ट करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम्स है आपका, और फिर यही उसको डिस्ट्रीब्यूट भी, ब्लड की सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी आपका रेड क्रॉस करता है, बहुत बड़े स्तर पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन कंट्री के लिए हर एक कंट्री में बोलूंगा तुमको, जितनी भी फेमस है कंट्रीज, उन सबके पास अपना रेड क्रॉस है, और वहां की पूरी ब्लड सप्लाई को, पूरा ब्लड टेस्टिंग को आपका जो है वो रेड क्रॉस मैनेज करता है। और क्या सर हमारा ट्रेसिंग सर्विसेज अगर हम लोग देखें तो आपको क्या है, एक्ट एज अ ग्लोबल डिटेक्टिव एजेंसी फॉर डिवाइडेड फैमिलीज, द नेटवर्क हेल्प्स लोकेट एंड रिकनेक्ट फैमिली मेंबर्स हु हैव बीन सेपरेटेड बाय, मतलब क्या आपका अगर कोई फैमिलीज सेपरेट हो गई हैं, किस वजह से, तुम्हारा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपका, या फिर उनका फोर्स माइग्रेशन हो गया, या फिर कुछ भी आपका इस तरह का नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उन फैमिलीज को फिर से रिकनेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका रेड क्रॉस यहाँ पर करता है। बेसिक बातें तुम्हारी, ठीक है, बेसिक बातें आपकी। अब अगर समझ आ गया तो लिख दो हैशटैग समझा बेसिक बातें, आपकी रेड क्रॉस भी हमारे यहाँ पे जो है वो खत्म हो गया है। अब इसको अगर तुम बार बार पढ़ोगे तो सीख जाओगे अपने आप। ठीक है, लिख दो फटाफट हैशटैग समझा, फिर मैं आगे बढ़ूँ। SBI फंड मैनेजमेंट, फटाफट लिख दो। बढ़ रहा हूँ मैं आगे, बढ़ रहा हूँ, ठीक है, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। सवाल का आंसर दीजिए आप फटाफट के अंदाज में। तुमने क्या लिखा, तुम्हारा लिखा आ की फंक्शनल डिस्टिंक्शन ऑफ रेड क्रॉस कंपेयर टू द WHO एंड यूनिसेफ इज दैट इट इज, बताओ। ठीक है, मतलब क्या है आपका कि क्या अंतर है हमारा बेसिकली किसमें, रेड क्रॉस में और WHO और यूनिसेफ में, दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली आपका, बताओ भाई। अ परमानेंट UN स्पेशल एजेंसी हेडक्वार्टर इन द न्यूयॉर्क सिटी एंड इंडिपेंडेंट नॉन UN ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क। ठीक है, फिर क्या है तुम्हारा एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। बताओ क्या अंतर है आपका रेड क्रॉस में और बाकी जो हमने दोनों पढ़े आपका WHO में और बेसिकली आपका यूनिसेफ में। ठीक है, बताओ फटाफट के अंदाज में, जल्दी बताएंगे जल्दी जाएंगे, क्या अंतर हो जाएगा। मैं हट जाऊँ क्या, हट जा रहा हूँ भाई, लो लीजिए बताइए, लो और बताओ।
ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे जो है वो सही है। अगला बताइए आप इसका बताओ क्या लिखा, विद इन द रेड क्रॉस मूवमेंट विच स्पेसिफिक एंटिटी फोकसेस स्ट्रिक्टली ऑन प्रोटेक्टिंग विक्टिम्स ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर। हाँ ये वाला बताओ तुम कि आपका अगर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर आपका विक्टिम्स को कौन करता है प्रोटेक्ट, ठीक है, और जो प्रिजनर्स है वॉर के, कोई सोल्जर को हमने कैप्चर कर लिया तो उसके ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है, ICRC, IFRC, द नेशनल सोसाइटी, WHO इमरजेंसी कमेटी। बताओ बताओ भाई बताओ कौन रेड क्रॉस का तुम्हारा वो पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बच्चे, पता नहीं किसका बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, बी बोल रहे हैं, आंचल ने बी बोला है, IFRC उन्होंने बोला है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बात हो रही है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर बी बोला है आंचल ने चेंज कर दिया अपना आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा भाई सब लोग बताओ फटाफट, क्या हो जाएगा आपका ICRC, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को कौन करता है, ऑप्शन नंबर सी आती, वेरी गुड, ठीक है। अब मिलते हैं भाई हम लोग, अब हो गया तुम्हारा, ठीक है, सारे आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। 6 का क्या है तुम्हारा, सी हो गया। अब ये देख लो तुम इसको एक बार चेक कर लो, आपका ये क्या है तुम्हारा समरी है पूरा का पूरा, जो आज हमने पढ़ा उसका समरी आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आपका एक्सपोर्ट करके भेज रहा हूँ आपके ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में आके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। बायो का तुम्हारा सिलेबस रहेगा, बायो के लिए मत परेशान हो, ठीक है। सबका मैं फोल्डर बना, क्योंकि बहुत सारी क्लास बायो की हो चुकी है लेकिन वो लाइव में होंगी तो आप उसको खोज नहीं पा रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ टीम से, ठीक है, वो उसको फोल्डर बना के आपका जो है वो आपके पास रख देंगे, ठीक, जिससे कि तुम लोग पढ़ सको, ठीक है। बाकी मिलते हैं भाई अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।